वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट रैंक एनसीईआरटी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है बहुपद और इसकी प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करेंगे। लेकिन इस प्रश्नावली को हल करने के पहले हमें कुछ बेसिक डेफिनेशन जाननी ज़रूरी है, तो वो हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे कि चर क्या होते हैं। ठीक है, और अचर क्या होता है। तो x, y, z आदि क्या होते हैं, ये कहलाते हैं चर। ठीक, और 1, 2, 3 आदि होते हैं अचर। ठीक, अब इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। चर का मान जो है वो परिवर्तनशील होता है, मतलब इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, लेकिन अचर की वैल्यू सेम यही रहती है, एग्जैक्ट रहती है। ठीक है, एक है तो एक ही, दो है तो दो ही। तो बेसिक डिफरेंस इनमें यही है। ठीक, अब जानेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। बीजीय व्यंजक, ठीक, तो अचर, गुणा, चर, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बीजीय व्यंजक। सपोज दैट 2x, तो 2 का x से गुणा हुआ, चर का अचर से गुणा हुआ, तो क्या बना, एक बीजीय व्यंजक। ठीक, अब यहाँ पर कुछ बीजीय व्यंजक कुछ इस तरीके से भी रहते हैं, तो यहाँ पर ये 2 पद वाला भी बीजीय व्यंजक होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं कि हमें, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन या एक्सरसाइज का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछे जाएंगे। सपोज दैट हमें कुछ बीजीय व्यंजक दिए रहेंगे और उसमें से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से बहुपद हैं और कौन से बहुपद नहीं हैं। तो अब हम देखते हैं अगले स्टेप में कि बहुपदों को पहचाना कैसे जाता है। मतलब अगर हमें बहुत सारे बीजीय व्यंजक दे रखे हों तो उनमें से बहुपद कौन से हैं और कौन से नहीं हैं, ये हम कैसे पहचानेंगे। बहुपदों की पहचान। ठीक, तो जहां चर की घात पूर्णांक होती है, वह बहुपद होता है। ठीक है, जहां पर चर की घात कैसी होती है, पूर्णांक, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 आदि यदि हो तो ऐसे बहुपद कहलाते हैं। सपोज दैट x का वर्ग, x की घात 0, इसका मान कितना होता है, 1, इसलिए क्या है, बहुपद। ठीक, अब x की घात 3 धन x वर्ग धन 1, ये भी क्या है, एक बहुपद। ठीक है, अब जानेंगे कि ये तो हो गए हमारे बहुपद की पहचान की, जहाँ पर चर की घात क्या हो, पूर्णांक हो, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 हो, तो ऐसे सारे व्यंजक क्या होंगे, हमारे बहुपद। ठीक, अब हम जानते हैं कि यदि हमें बहुत सारे व्यंजक दिए हुए हो तो उनमें से हम कैसे पहचानें कि ये बहुपद नहीं है। तो बहुपद ना होने की कंडीशन क्या है। ठीक, जहाँ चर की घात ऋणात्मक हो अथवा एक परिमेय संख्या हो, वह बहुपद नहीं होता। ठीक, तो ऐसा बीजीय व्यंजक जहां पर चर की घात क्या हो, ऋणात्मक हो अथवा एक परिमेय संख्या हो, वह बहुपद नहीं होता। सपोज दैट एग्जाम्पल ले लेते हैं, x की घात ऋण 1, x की घात ऋण 2 धन 3। एक और उदाहरण,
तो यहाँ पर देखिए कि ये क्या है, इस x मतलब चर के ऊपर वर्गमूल लगा हुआ है। इस वर्गमूल का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2, जो कि एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो जब हमारे पास ऐसा बीजीय व्यंजक हो तो यह जो है बहुपद नहीं होगा। तो इस प्रकार हम जो है बहुपदों की पहचान कर सकते हैं कि दिए गए व्यंजक में कौन से बहुपद हैं और कौन से बहुपद नहीं है। एक और चीज़ कि यहाँ पर चर के ऊपर जो लिखी जाती है ना, ये x के ऊपर ये जो 2 है, x के ऊपर 0 है, x के ऊपर 3 है, तो ये सारी ये x की घात या चर की घात कहलाते हैं। तो इस प्रकार हम बहुपदों की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बहुपदों के गुणांक। ठीक, देखेंगे कि बहुपदों के गुणांक क्या होते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, x का वर्ग, x 3x का वर्ग धन 4x धन 1। कोई और उदाहरण ले लेते हैं, 4x धन 3। इनमें देखते हैं कि बहुपदों के गुणांक या इनके चर के गुणांक क्या होते हैं। ठीक है, ये जो हमारा बहुपद है x की घात 2 के रूप में है, तो यहाँ x के रूप में है जिसकी घात कितनी है, 2। तो यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं है, मतलब क्या होगा, 1। आप ये बात समझ ली कि जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ पर आप 1 बोल सकते हैं, मतलब 1 का इसमें गुणा करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए x वर्ग का गुणांक क्या है यहाँ पर 1। यहाँ पर x वर्ग का गुणांक क्या है 3। कुल मिला के हम कह दें कि x वर्ग के साथ जो संख्या गुणे में है वो x वर्ग का गुणांक है। ठीक है, अब यहाँ पर x वर्ग का गुणांक क्या है 3। अब देखते हैं x का गुणांक। यहाँ पर ये भी बात ध्यान देने योग्य है कि हमें पूछा गया है, सपोज दैट हमें पूछा गया होगा x वर्ग का गुणांक क्या है, तो हम x वर्ग का गुणांक बताएंगे। यदि हमसे पूछा जाए कि x का गुणांक क्या है तो हम x का गुणांक बताएंगे। ये तो हो गया x वर्ग का गुणांक। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा हम देखते हैं कि x का गुणांक क्या होता है ना। तो x के साथ यहाँ पर जो संख्या गुणे में है वो x का गुणांक कहलाएगी। सेम चीज़ यहाँ पर भी x के साथ जो संख्या गुणे में है ये इसका गुणांक कहलाएगी। तो बहुपदों के गुणांकों को पहचानना बहुत ही ईजी होता है, तो इस प्रकार हम इन्हें पहचान सकते हैं। अगली चीज़ हम समझते हैं बहुपद की घात की बहुपद की घात क्या होती है। ठीक है, तो हमें जो भी बहुपद दिया होता है ना, उसकी उच्चतम मतलब उसके चर की उच्चतम घात ही उस पूरे बहुपद की घात होती है। मतलब जिस भी चर की उच्चतम घात होगी वो पूरे के पूरे बहुपद की घात होगी। तो यहाँ लिख देंगे दिए गए बहुपद में चर की उच्चतम घात ही बहुपद की घात होती है। ठीक है, दिए गए बहुपद में चर की उच्चतम घात ही बहुपद की घात होती है। तो इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। सपोज दैट x की घात 3 धन 3x धन 1 दिया हुआ है। जैसा कि एक बहुपद है x की घात 3 धन 3x धन 1। अब यहाँ पर देखो कि सभी चरों में जो चर की उच्चतम घात होगी, यहाँ पर x की घात 3 है, यहाँ x की घात 1 है, तो बड़ी कौन सी है, x की घात 3। तो इस पूरे बहुपद की घात क्या हो जाएगी 3। ठीक, इसी प्रकार हम अन्य बहुपदों में भी बता देंगे कि उस बहुपद की घात क्या है। नेक्स्ट है बहुपदों के प्रकार। ठीक है, इसको हम रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती के रूप में समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले एक y वाला बहुपद ले लेते हैं, 3y, दूसरा 3y की घात 2 और ये 4। तीसरा ले लेते हैं 4y की घात 3 धन 2। ठीक,
अब हम इन्हें पहचानेंगे। तो जहाँ पर चर की घात क्या हो, एक, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब क्या है, एक, तो ऐसा बहुपद रैखिक बहुपद होता है या कहलाता है। ठीक है, आप अच्छे से समझिए कि जहाँ पर चर की घात कितनी हो, एक हो, ऐसा बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। जहाँ पर चर की घात क्या हो, अधिकतम घात क्या हो, दो, तो ऐसा बहुपद द्विघाती कहलाता है। और जहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी हो, तीन हो, तो ऐसा त्रिघाती बहुपद कहलाता है। इस प्रकार हम इसे रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती के रूप में समझ सकते हैं। पहचानना बहुत ही आसान है, सिर्फ हम चर की घातों को देखकर इन्हें डिफाइन कर सकते हैं। अब इसी में आगे समझ लेते हैं कि एकपदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद क्या होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो सपोज दैट ये हो गया 3x। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 5x धन 8। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 8x धन 3x धन 2। ठीक, तो अब हम इन्हें एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी के रूप में कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, जहाँ पर एक ही पद हो ऐसा बहुपद एक पदी कहलाता है। जहाँ पर दो पद होते हैं और ये दो पद अलग अलग कैसे होते हैं, धन या ऋण चिन्ह के अनुसार ये अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर एक बार धन चिन्ह लगा हुआ है तो ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, इसलिए ये कौन सा बहुपद होगा, द्विपदी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ एक पद हो गया, दो पद हो गया, तीन पद हो गया, इनको अलग अलग कौन कर रहा है, ये धन का चिन्ह। धन की बजाय हम ऋण का चिन्ह भी ले सकते हैं, यहाँ पर धन की जगह ऋण भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक, दो, तीन, तो ये क्या कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद। इस प्रकार हम इन्हें एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी में बांट सकते हैं। प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, हमें कुछ 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें हमें बताना है कि इन व्यंजकों में से कौन से एक चर में बहुपद हैं और साथ ही साथ यदि बहुपद हैं तो हमें कारण भी बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 4x का वर्ग ऋण 3x धन 7। ठीक, यहाँ पर हमें देखना है कि ये एक चर में बहुपद है या नहीं। एक चर में बहुपद का मतलब होता है कि उस बहुपद में आए हुए सभी चर एक जैसे हों। मतलब यदि x है तो x x ही होने चाहिए, यदि y है तो y y ही होने चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि चर यहाँ x है और यहाँ पर भी x है, तो ये एक चर में तो है व्यंजक। ठीक, अब देखते हैं कि बहुपद है कि नहीं। तो हमने जैसा प्रीवियस अभी पिछला बेसिक जो समझे थे उसमें हमने देखा था कि बहुपद को पहचानते कैसे हैं। बहुपद को ऐसे पहचानते हैं जहाँ पर मतलब चर की घात क्या हो, एक पूर्णांक हो, तो वो बहुपद कहलाते हैं। और जहाँ पर चर की घात नेगेटिव हो, ऋणात्मक हो या एक परिमेय संख्या हो तो ऐसे बहुपद नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ चेक कर लेते हैं। यहाँ पर x की घात कितनी है, 2, जो कि एक पूर्णांक है। यहाँ पर x की घात कुछ नहीं है, मतलब क्या होगी, 1, जो कि एक क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ पर चर की घात क्या है, प्रत्येक जगह पूर्णांक है, अतः यह यहाँ पर लिख देंगे, यह व्यंजक एक चर में बहुपद है क्योंकि यहाँ चर की प्रत्येक घात पूर्णांक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं y का वर्ग धन वर्गमूल 2। अब यहाँ पर भी चेक करते हैं, यहाँ पर कितने चर हैं। तो यहाँ y है तो ये एक चर में व्यंजक है। अब देखते हैं कि बहुपद है कि नहीं। y की घात क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, तभी ये बहुपद होगा। तो y की घात कितनी है, 2, जो कि एक पूर्णांक है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा,
सेम यह व्यंजक एक चर में बहुपद है क्योंकि यहाँ चर की प्रत्येक घात पूर्णांक है। अब सेम लाइन यहाँ पर लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन है 3 वर्गमूल टी धन टी वर्गमूल 2। यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो चर चेक करते हैं, यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है, मतलब ये एक चर वाला ही व्यंजक है। अब बहुपद है कि नहीं, तो यहाँ पर देखिए टी के ऊपर क्या लगा हुआ है, वर्गमूल, और वर्गमूल का मतलब होता है 1/2, मतलब यहाँ पर टी की घात क्या है 1/2। यहाँ पर टी की घात कुछ नहीं मतलब 1, तो एक जगह पूर्णांक है, एक जगह पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब जब एक जगह पूर्णांक नहीं है तो यह क्या होगा, यह व्यंजक एक बहुपद नहीं है, लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी घात मतलब टी की घात क्या आ गई, एक परिमेय संख्या, तो लिख देंगे यह व्यंजक बहुपद नहीं है, ठीक। फोर्थ है y धन 2/y। इसको थोड़ा सरल करके लिख लेते हैं, तो y धन 2, y की घात क्या हो जाएगी ऋण, y जब ऊपर जाएगा तो ये घात क्या लग जाएगी इसमें, ऋणात्मक, ठीक है। और हमने पहले ही पढ़ा था कि जब चर के ऊपर ऋणात्मक घात होती है तो ऐसा व्यंजक बहुपद नहीं होता है। तो यहाँ पर भी सेम लिख देंगे कि यह बहुपद नहीं है। आप चाहो तो कारण लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ चर की घात क्या है, ऋणात्मक है। नेक्स्ट है फिफ्थ, x की घात 10 धन y की घात 3 धन t की घात 50। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ एक चर x है, दूसरा चर y है, तीसरा चर t है, मतलब ये एक चर में तो बहुपद नहीं है ना, 1 2 3 तीन चर हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कि यह व्यंजक 3 चर। अब देख लेते हैं कि यह व्यंजक जो है बहुपद है कि नहीं। x की घात 10 है जो कि पूर्णांक है, y की घात 3 है, 3 पूर्णांक है, t की घात 50 है जो कि एक पूर्णांक है, अतः यह व्यंजक 3 चर में बहुपद है। कारण दे देंगे क्योंकि यहाँ चर की प्रत्येक घात क्या है, पूर्णांक है। प्रश्न 2 है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x की घात 2 या x वर्ग का गुणांक लिखिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पर x वर्ग का गुणांक बताना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं, यहीं पर हल कर देते हैं, आगे एक एक शब्द में लिखते जाएंगे, ठीक है। x वर्ग का गुणांक है ना, हमें क्या पूछा है, x वर्ग का, इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक। तो यहाँ पर x की हमें जरूरत नहीं है ना, x वर्ग का ही हमें क्या करना है, गुणांक देखना है। अब देखिए x वर्ग के सामने क्या है, कुछ भी नहीं है ना। जब कुछ नहीं होता है तो हम उसको क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, क्योंकि अगर इसको 1 के इंटू में भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर x वर्ग का गुणांक क्या है, 1, क्या है आंसर। इसमें देखते हैं, यहाँ पर भी x के सामने कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में धन था तो हमने कुछ नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऋण है, तो सबसे पहले तो ऋण लिख लेंगे। अब कुछ नहीं है तो इसको क्या मान लेते हैं, 1, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1। यहाँ पर x वर्ग का गुणांक क्या हो गया, ऋण 1। नेक्स्ट है थर्ड, x वर्ग के सामने जो होता है वही उसका गुणांक होता है, तो इसके साथ गुणे में क्या है, π/2, तो x वर्ग का यहाँ पर गुणांक क्या होगा, π/2। फोर्थ, अब देखिए इस वाले व्यंजक में तो हमारे पास x वर्ग है ही नहीं, है ना, x वर्ग नहीं है, इसका मतलब x वर्ग का गुणांक क्या होगा, x वर्ग का गुणांक होगा 0। थर्ड क्वेश्चन है 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का केवल एक एक उदाहरण देना है, तो दे देते हैं। x यहाँ पर गुणांक पे ऐड कर लेते हैं 5, x की घात कितना, 35 धन 4, ठीक है। ये 35 घात के द्विपद, यहाँ पर ये एक पद हो गया, द्विपद हो गया, और 35 घात बोला था तो हमने घात लिख दिया, ठीक है। तो ये 35 घात के द्विपद का उदाहरण हो गया। अब 100 घात के एक पदी का
8, एक y वाला ले लेते हैं तो y की घात 100। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गुणांक हम यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, चर भी x y z आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ये एक उदाहरण हो गया और ये एक उदाहरण हो गया। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता है। 4th क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ठीक है, तो इसे भी हम सॉल्व करेंगे, यहीं पर हल डाल देते हैं, एक एक अंक का है तो हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, फर्स्ट है 5x की घात 3 धन 4x का वर्ग धन 7x। ठीक है, तो बहुपद की घात कैसे निकालते हैं, मैंने पहले भी बताया है कि दिए गए बहुपद में जो चर की उच्चतम यानी सबसे बड़ी घात होती है वही इस दिए गए बहुपद की घात होती है। तो हम चेक कर लेंगे कि सबसे बड़ी घात क्या है, 3, ये तो 2 है जो कि 3 से छोटी, ये तो 1 है ना। तो सबसे बड़ी घात क्या है, 3। तो यहाँ पर इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 3। ये क्या है आंसर। सेकंड में देखते हैं 4 ऋण y की घात 2। यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है, 2। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 2। यहाँ चेक करते हैं, यहाँ देखिए चर की अधिकतम घात, चर क्या है t के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब घात क्या होगी 1। तो यहाँ पर अब एक ही चर है तो हम एक ही चर में देखेंगे कि घात क्या है। तो घात क्या है हमारी 1। तो यहाँ पर इस पूरे बहुपद की घात क्या होगी, 1। अब यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो चर नहीं है लेकिन हम चर लिख सकते हैं, कैसे देखते हैं। 3 यदि मैं यहाँ लिख दूँ x की घात 0 तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर x की घात 0 का मान क्या होता है, 1। और यदि हम 3 में 1 का गुणा करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3 एकम 3 ही होगा। इसलिए इस बहुपद में घात क्या होगी, इस बहुपद की घात क्या होगी, 0। और ये क्या होगा आंसर। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने बेसिक में रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती भी समझा हुआ है, तो इसे करना बहुत ही आसान होगा। ठीक है, तो चर की घात जितनी होगी, अगर चर की घात 2 होगी तो द्विघाती, चर की घात यदि 3 होगी तो त्रिघाती, और चर की घात यदि 1 होगी तो वो बहुपद क्या होगा, रैखिक। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं चर की घात क्या है, 2। तो ये क्या होगा, द्विघाती बहुपद। ठीक, फिर ये है यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है, 3। तो ये होगा त्रिघाती। यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है, 2। तो द्विघाती। फोर्थ में चर की घात कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और मैंने बताया था कि जब चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1, तो ऐसा बहुपद रैखिक कहलाता है। तो ये हो गया रैखिक। यहाँ देखिए चर की घात कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये भी क्या होगा, रैखिक। यहाँ पर देखते हैं चर क्या है, r की अधिकतम घात कितनी, 2। तो कौन सा बहुपद होगा, ये द्विघाती। थर्ड है 7x की घात 3। ठीक है, यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी, 3। तो बहुपद होगा हमारा त्रिघाती। ठीक है, तो इस प्रकार हम द्विघाती, रैखिक और त्रिघाती को पहचान सकते हैं, है ना। अगर हमारे पास एक से अधिक चर है तो हमें क्या करना है, उनमें से जो चर की सबसे बड़ी घात है उसे देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चर थे, x का वर्ग धन x, यहाँ हमने x का वर्ग मतलब x का 2 देखा, इसलिए बहुपद क्या होगा, द्विघाती। सेम यहाँ पर त्रिघाती। इस प्रकार ये प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट होती है। थैंक यू। और यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।